तो आइए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड की तरफ आते हैं। 5.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका एक एपी दिया हुआ है 3 1 -1 3, और ये कि फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट एपी है, ठीक है, ये इनफाइनाइट एपी है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस। अब पहले हमारे पास क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस थे, हमने एपी निकाला। अब हमारे पास क्या है कि एपी है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसके क्वेश्चन में क्या है, 3 1 -1 और -3 ... इसका फर्स्ट टर्म कोई भी अगर एपी का जो स्टार्ट किया जाता है तो उसका फर्स्ट टर्म ही होता है। किसी भी एपी को जिस टर्म से स्टार्ट किया जाता है उसे ही हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या मिलेगा, 3। अब कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि a2 - a1 में ठीक इसके आगे वाले में से इसके पीछे वाले को माइनस करते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है जी। तो आते हैं 1 इज सेकेंड टर्म, -3 इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास क्या मिलता है, -2। तो फर्स्ट टर्म क्या मिला हमें, -3, और कॉमन डिफरेंस क्या मिला, -2। बात समझ में आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर इसका हम दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका दूसरा कहता है क्या कि एपी क्या है, -5 -1 -1 3 और 7 है ... अब इसका ए हमें क्या मिलेगा, ए तो हम इजीली कह सकते हैं -5 है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने ऊपर निकाला है a2 - a1, तो a2 की वैल्यू कितनी है, -1। अब ये क्या था, माइनस निकालना है, -5 मैंने करा, क्या हो गया -1, और ये प्लस हो गया 5, वैल्यू मिल गई मुझे ये +4। मीन्स डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, +4 आ गई। बात समझ में आप लोगों को। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका क्वेश्चन थर्ड कह रहा है क्या कि इसका सीरीज है 1/3 5/3 1/3 5/3 9/3 और 13/3 ... इसमें फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास में, ए अवेलेबल है 1/3, तो सी डी हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस को हम लिख सकते हैं a2 - a1, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 5/3 - 1/3, एलसीएम हमारे पास में क्या होगा, 3, ऊपर क्या होगा 5 - 1, मीन्स अगर हम माइनस करते हैं हमारे पास क्या आता है, 4/3, मीन्स हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या बना, 4/3। बात समझ में आप लोगों को। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हुआ, 1/3, और कॉमन डिफरेंस क्या बना, 4/3। बात समझ में आप लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एपी दे रखा है 1 decimal 7 2 decimal 8 और 3 decimal 9 और सो ऑन। ये सारे इन्फिनिटी एपी है हमारे पास में, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट एपीज है। इन्फिनिटी मैं कह रहा था, सॉरी, इनफाइनाइट है। अब हमारे पास में ए की वैल्यू क्या है, 6, हमारे पास डी की वैल्यू क्या है, हमें निकालना होगा a2 - a1, मीन्स 1 decimal 7 माइनस 6, हमारे पास मिलता क्या है 1 decimal 1, मीन्स हमारे पास में डी की वैल्यू क्या मिली, 1 decimal 1। तो ये था कुछ एपीज के जिससे कि हमें निकालना था कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या थे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया कि अगर कोई सीरीज मिलती है तो फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाएगा और कॉमन डिफरेंस या डी हम कह सकते हैं वो कैसे निकाला जाएगा। बात समझ में आप लोगों को। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि which of the followings are APs? If they form an AP, find out the common difference D and write 3 more term. अब कुछ यहाँ पर APs दे रखे हैं, उसमें पूछता है क्या ये AP हैं
या नहीं है? अगर है तो 3 उसके आगे 3 मोर टर्म हमें निकालने के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं इस पे। पहला हमारे पास में एपी दे रखा 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 और 16 पूछ रहा है क्या एपी है या नहीं है। तो एपी कोई होता है या नहीं होता है, इसके लिए हमारे पास में एक बहुत ही सामान्य सा तरीका है कि A2 माइनस A1, या फिर हम माइनस करते हैं किसको, A4 माइनस A3 या A5, मतलब ठीक आगे वाले से ठीक पीछे वाले को हम उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर वो सारे इक्वल मिलते हैं तो हम समझते हैं कि वो एपी में है, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो एपी में नहीं है। सीधी सीधी बात है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए चेक करते हैं इसको हम लोग। हमारे पास में A1 ये है, A2 ये है, A3 ये हो गया और A4 ये हो गया, ठीक है जी। अब पहला टर्म इसको लेते हैं हम लोग, A2 माइनस A1, वैल्यू क्या है हमारे पास में 4 माइनस 2, रिजल्ट क्या मिला, हमें 2 मिल गया। अब बात करते हैं, इनको चेक कर लेते हैं एक बार, A4 माइनस A3, रिजल्ट क्या हमें मिलना है जी, जरा एक बार चेक करते हैं। 16 माइनस 8, वैल्यू क्या होती है 8। सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास में कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो एपी होगा ही नहीं, तो आगे का थर्ड टर्म निकालना ही नहीं है। तो इसके लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे नो, ये क्या है, एपी नहीं है। बात समझ में आप लोगों को? दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2 5/2 3 7/2 पूछता क्या एपी में है। तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म दे रखा है। अब चेक करते हैं जरा, हम पहले के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, ये मेरे 5/2 हो गया, माइनस 2/1 रख लेते हैं, रिजल्ट मिलता है 2 यहाँ से, ये 5 और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। अब इनको चेक कर लेते हैं एक बार, 7/2 माइनस 3 अपॉन मैंने 1 रख लिया, रिजल्ट क्या मिलता है 2, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि दोनों जगह क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है। मतलब क्या है कि ये एक एपी है, ये एक एपी है। हमें कौन कौन सा टर्म निकालना है, 1 2 3 4 दे रखा है, हमें निकालना है A5 A6 A7, 3 टर्म बोल रहा है निकालने के लिए, राइट, 3 मोर टर्म। A5 क्या होगा, A प्लस हाउ मच D, 4D, याद है ना आप लोगों को, A प्लस 4D, फॉर्मूला याद है आपको, n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी को मैंने फॉलो किया यहाँ पर और उसी को मैंने निकाला, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या मिलता है, A की वैल्यू हमारे पास में 2 है और क्या लिखना है 4D मीन्स 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 1/2 आया है, अभी मैंने काट दिया, कितना मिल गया भाई, ये हमें मिला 4। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो मतलब अगला टर्म हमारे पास क्या मिलता है, ये हो गया 4। नेक्स्ट A6 इक्वल टू क्या करेंगे, A प्लस 5D, ओके, या A5 में सिर्फ हम D को ऐड कर देंगे तो भी A6 मिल जाएगा। ध्यान समझिए, ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसके जगह पर A5 प्लस D। ध्यान समझिए, अगर हम देखें मेरा ये अगर ये A4 है और ये मेरा A5 है, दोनों में अंतर कितने का है, D का अंतर है, कितने का है, D का अंतर है, जो कि D हमारा कितना है 1/2 है। मैंने क्या किया, 7/2 में सिर्फ 1/2 को ऐड कर दिया, हमारे पास में मिल गया 5 टर्म। सिमिलरली अगर मुझे A6 निकालना हो तो इसमें क्या करूंगा, प्लस क्या करूंगा भाई, D को ऐड कर दूंगा, D कितना है 1/2 मीन्स 4.5, यानी कि 4 2 8 1 9/2 हो जाएगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एक बार दोनों मेथड्स में निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। तो A की वैल्यू क्या हमारे पास में है 2 है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब 5 मल्टीप्लाई 1/2, ओके जी, ये 5/2 हो गया, ये 2 2 4 और 5 9 होता है, एलसीएम निकाल लेते हैं देखकर एक बार, ये 2 2 4 हो गया, इसके बाद में ये 5 होगा, वैल्यू क्या मिल गई मुझे 9/2 मिल गई, 9/2 मिल गई। बात समझ में आप लोगों को? अगर आगे के टर्म A7 की बात कर रहा है तो A7 के लिए हम लिख सकते हैं A6 प्लस D। मैंने इस चीज को यहां मैंने लिख दिया, ये ना लिख करके ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, A प्लस 6D होगा 7 निकालने के लिए, या फिर 6 टर्म में एक D को ऐड कर दे उसके आगे में, तो वो भी 7 टर्म निकल जाता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, A6 की वैल्यू कितनी है 9/2, इसमें हमें कितना ऐड करना है 1/2 ऐड करना है, रिजल्ट क्या मिलता है 9 + 1, रिजल्ट हो गया 10/2, मीन्स से डिवाइड करने पर हमारा रिजल्ट आता है 5। कितना आता है, 5 आता है। बात समझ में आप लोगों को? तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा है मेरे पास में, ये मिलता है 5, जो कि A7 है। हमारे पास मैंने 3 टर्म्स निकाल लिए, पहला क्या मिला मुझे 4, अगला क्या मिला 9/2, अगला क्या मिला मेरा 5, ठीक है। बात समझ में आप लोगों को? ये मैं मिटा देता हूं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन?
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं इसका। अब थर्ड क्या कह रहा है कि दे रखा है, एक बार लिख लूं, ये देखा है -1.2 -3.2 -5.2 और -7, ये देखते ही लगता है कि ये एपी में है। अब देखें कैसे, अगर हम कुछ देर के लिए डेसिमल को भूल जाते हैं, समझने के लिए डेसिमल हम भूल जाते हैं, माइनस में भूल जाते हैं क्योंकि सब में माइनस है। अब देखिए 12 में हम कितना ऐड करेंगे, 32 को 32 होगा, 32 में कितना ऐड करेंगे, 52 होगा भाई, तो 20, इसमें 52 में 20 ऐड करता हूँ 22, देखते ही लगता है कि ये एपी में है, एपी में है। हम चेक कर लेते हैं वैसे सेटिस्फेक्शन के लिए, A2 माइनस A1 और A4 माइनस A3, ये हो गया -3.2 -1.2 इज इक्वल टू -3.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू, हमारे पास मिलता है कितना, ये 2 माइनस 2.0 होता है, ये हमें मिल रहा है ऑलरेडी। एक तरह से कहा जाए तो ये डी मिला मुझे एक बार में। अब इसके लिए हम चेक करते हैं, इसके लिए क्या आता है हमारे पास, A4 की वैल्यू -7.2 दे रखा है, माइनस ब्रैकेट -5.2, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, -7.2 प्लस 5.2, रिजल्ट मेरे पास मिलता है 2 से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, 7 से 5 को माइनस करेंगे तो ये भी 2 होगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, इक्वल है, डी क्या है, दोनों का इक्वल है, मतलब क्या ये एपी में है, तो लिखेंगे यस इट इज इन एपी, यस इट इज अ एपी, ठीक है जी, ये एक एपी है। अब इसके हमें आगे का टर्म निकालना है, A5th A6th A7th, हम जानते हैं A4 में अगर हम D ऐड कर दें, A4 प्लस D इज इक्वल टू -7.2 प्लस कितना -2.0 इज इक्वल टू हमारे पास मिलता है -9.2। अब A6 निकालने के लिए A5 प्लस मैंने D करा -9.2 प्लस -0.20 इज इक्वल टू आई विल गेट 11.2। अनदर A7 निकालने के लिए क्या करेंगे, A6 प्लस D लिखते हैं और ये हो गया कितना -11.2 प्लस माइनस, ये मेरा जो है डिफरेंस है बाहर बार के लिए वो मैं लिख रहा हूँ, इक्वल टू, ये हो गया 13.2 और ये हो गया माइनस, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास में नेक्स्ट जो 3 टर्म हो गए, -9.2 -11.2 और -13.2। बात आप लोगों को समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट मी, ओके, क्लियर है। तो हमने क्या निकाला, ये क्या है, एपी में है। तो अब हमने ये सीख रहे हैं अभी कि कोई भी अगर सीरीज आपके पास अवेलेबल हो तो क्या वो एपी में है, अगर नहीं है तो हमें मेंशन करना होगा, ठीक है। तरीका हम लोगों को पता है, बहुत आसान तरीका है, कॉमन डिफरेंस के थ्रू हम इसे चेक करते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर इसका। क्वेश्चन नंबर आते हैं, थर्ड तक हो चुका था, फोर्थ की बारी है, 4 ये कहता है कि अगर इसका फर्स्ट टर्म -10, इसका सेकेंड टर्म -6, थर्ड टर्म -2 और फोर्थ टर्म क्या है, 2 है, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये -10 है, इसके बाद में -6, -2 और 2, ये 4 टर्म है। हम चेक करते हैं एपी में है या नहीं। सबसे पहले तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -6 माइनस 10 इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया -6 प्लस 10 इज इक्वल टू हाउ मच, +4। अब A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। मीन्स दोनों जगह क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, दोनों जगह क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो क्या होता है, वो सीरीज एपी में होती है, ठीक है जी। अब आगे का हमें निकालना है टर्म कितने का, 4, ठीक है जी। हमें आना है
ए फिफ्थ पे ए फिफ्थ इक्वल टू ए फोर प्लस डी होता है, जब हम ऊपर सीखते आए हैं तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6 होगा, और ए सिक्स इज इक्वल टू ए फाइव प्लस डी इज इक्वल टू 6 + 4 इज इक्वल टू 10, एंड ए सेवन इज इक्वल टू ए सिक्स प्लस डी इज इक्वल टू 10 + 4 इज इक्वल टू 14. So we get next three terms. These are 6, 10 and 14. Okay, got it? कोई डाउट? बात समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इसका फिफ्थ, क्या वो एपी में है या नहीं है? लेट्स ट्राई इट. 3 प्लस अंडर रूट 2, बहुत अच्छा सवाल है ये. 3 + 2 अंडर रूट 2 और 3 + 3 अंडर रूट 2, 1, 2, 3 and 4. ठीक है. अब पूछ रहे क्या एपी में है. चलिए ट्राई करते हैं फिर से हम लोग. a2 - a1 ओल्ड मेथड. हमारे पास क्या मिलता है? 3 + अंडर रूट 2 - 3. ओके, 3 से 3 को हम कैंसल आउट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो मुझे मिला कि यहाँ पर अंडर रूट 2. अब आते हैं a3 - a2. इस बार मैं इसमें से इसको चेक कर लेता हूँ. तो मेरे पास क्या मिलता है? ये हो गया 3 + 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 + अंडर रूट 2. इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं. 3 + 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 और माइनस अंडर रूट 2. ओके, तो 3 से 3 कैंसल हो गया, प्लस माइनस है. यहाँ भी 2 अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया. ये मेरे पास आ गया अंडर रूट 2. नीचे ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 2 - 1. इसका रिजल्ट क्या मिलता है? अंडर रूट 2 × 1 मीन्स अंडर रूट 2. यानी कि यहाँ भी अंडर रूट 2 और यहाँ भी दोनों जगह क्या हमारे पास में कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है. कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? इक्वल है. तो क्या हो गया? ये एक एपी है. यानी किसके लिखेंगे? यस, इट इज एन एपी. अब इसके आगे आने वाले नेक्स्ट टर्म्स के बारे में डिस्कस करना हमें है. तो सिंपल सी बात है, हमें निकालना है a5, a6 और a7. a5 के लिए हम जानते हैं a4 + d लिखते हैं. इसके लिए क्या लिखते हैं? a5 + d लिखते हैं. और इसके लिए क्या लिखेंगे? a6 + d लिखते हैं. अब हम नॉर्मली वैल्यू पुट अप करते चले जाते हैं. अब a4 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3 + 3 अंडर रूट 2 है, और एक और अंडर रूट हम जोड़ देना है हमें है. तो ये कितना हो गया? 3 प्लस. अब किसी को ये जोड़ने आता है, किसी को नहीं आता है. अगर किसी को नहीं आता, अगर अच्छे से वो सडन इंडिसेस 9th क्लास में काम किए होंगे तब तो उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं. लेकिन जिनको थोड़ी भी डाउट होगी उसको जोड़ने में या सब्सट्रैक्ट करने में उनको प्रॉब्लम होगी, तो आइए मैं उसको भी बता देता हूँ कैसे करते हैं. अब ध्यान से देखिए, 3 को एज यूजुअल रख रहा हूँ. इन दोनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ. अंडर रूट 2 दोनों में मैंने इसको बाहर निकाल दिया. अंडर रूट को मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया. अंदर क्या बच गया? यहाँ पर 3 बच गया. यहाँ से 3 बचा. यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है. 1 क्या होता है? यूनिवर्सल कॉमन डिजिट होता है. 1 को हम यूनिवर्सल कॉमन डिजिट कहते हैं. 1 किसी में कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती. 1 में किसी में हम डिवाइड कर, हाँ ध्यान रहे, ऐड नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. तो हमारे पास में क्या होता है? 3 और +1 कितना हो गया? 4 हो गया. तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए क्या? 3 + 4 अंडर रूट 2. तो ये हमारा इसका नेक्स्ट टर्म मिला 3 + 4 अंडर रूट 2. बात समझ में आप लोगों को? इसी तरीके से इस टर्म को निकालना होगा हमें. तो क्या लिखेंगे? 3 + 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2. अब ये 4 अंडर रूट 2 और एक मान चलिए एक 1 अंडर रूट 2 यहाँ पर है. 4 1 कितना हो गया? 5 अंडर रूट 2 हो गया. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब 3 प्लस ये हो गया 5 अंडर रूट 2. सिमिलरली इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? 3 + 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2. इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 + 6 अंडर रूट 2. बात समझ में आप लोगों को? तो हमारे पास नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या मिले? 3 + 4 अंडर रूट 2, 3 + 5 अंडर रूट 2 और 3 + 6 अंडर रूट 2. बात समझ में आप लोगों को? तो अब हमने क्या यहाँ देखा? मैं इसके कुछ सवाल पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है. कॉमन डिफरेंस आपको कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होना चाहिए. अभी यहाँ हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या मिला? अंडर रूट 2 मिला. हमने अंडर रूट 2 पे ही चेक किया क्या ये एपी है या एपी नहीं है. तो अभी हमने पाया क्या कि एपी है, क्योंकि सभी जगह क्या हुआ? अंडर रूट 2 क्या मिला हमारे लिए? ये कॉमन डिफरेंस मिले. ठीक है जी, बात समझ में आप लोगों को? आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं.
अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका है, ये थोड़ा और अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 और अलग है। डेसिमल 2, डेसिमल डबल 2, डेसिमल ट्रिपल 2, डेसिमल 1 2 3 एंड 4। क्या एपी है? देखते ही लगता है एपी में नहीं है, देखते ही लगता है कि ये पी है ही नहीं। अब पूछिए क्यों? अब जरा गौर से देखिए आप लोग, हम क्या करते हैं 22 माइनस 2 0, रिजल्ट क्या मिलता है हमें? 2 से 2 को अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है भाई? ये तो ये दो क्या मिलता है? डेसिमल 0 और 2। ठीक है, क्या मिलता है? डेसिमल 0 2। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, इसमें से इसको ले लेते हैं, डेसिमल 1 2 3 एंड 4 टाइम 2 माइनस डेसिमल 2 2 2, इसके जगह से रख लेता हूँ मैं 0 अपने तरफ से। 0 रखूँगे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके आगे ही रखूँगा, पीछे रख सकता हूँ। तो अब आते हैं, अब 2 से 0 को माइनस किया तो मुझे मिल गया 2, लेकिन इसके पहले कितने 0? 1 2 3 0, 1 2 और 3 0। तो क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं। अब कुछ लोग को ये कभी कभी डाउट हो जाता है, क्या डेसिमल के बाद में एक 0 और 2 डाल देते हैं और डेसिमल के बाद में डबल 0 2, तो क्या दोनों डिजिट बराबर होते हैं या नहीं होते हैं? चलो एक बार इसको भी आप लोगों के सामने चेक कर देता हूं। अगर इस डेसिमल को मैं चेंज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से देखिए, डेसिमल 0 2 को मैंने सबसे पहले क्या डेसिमल हटाता हूं, तो इसके लिए मुझे 1 लिखना होगा। डेसिमल में कितने डिजिट हैं? 1 2 0, तो हमें क्या लिखना होगा? 2 0 लिखना होगा, और ये 0 हट गया। अब ये कंप्लीट डिजिट हो गया। अब ये फ्रैक्शन क्या बनता है एग्जैक्टली अगर देखो तो मैं 1/50। सिमिलरली मैं यहां पर आता हूं, अगर इसको मैंने हटाया तो इसके लिए क्या लिखूंगा? 1, इसके बाद कितने 0? 1 2 3 4 0, 1 2 3 और 4 0। अब जरा इसको भी मैंने हटा दिया। अब जरा गौर से देखें, अगर मैं इसको काटता हूं तो मुझे मिलता है 1/5 पे 1 0 2 0 और 3 0। तो क्या 1/50 और 1/5000 इक्वल है? कभी नहीं हो सकता। अब बात समझ में है आप लोगों को? तो ये एपी है ही नहीं, दिस इज नॉट एन एपी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आपका 7th की बारी है, 7th पे आते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है क्या है कि 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। अब हमारे पास क्या मिलता है? 4 से अब मैंने 0 को घटाना है तो मैं लिखूंगा क्या? -4। अब मैं A1 A2 मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, मैं आप लोगों को डायरेक्ट करके समझा रहा हूं आप लोग को। अब इतना तो आप लोग समझदार हो गए होंगे कि A1 कौन सा है और A2 कौन सा है। इतने मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, उम्मीद करता हूं इतना आप लोग समझ रहे होंगे कि A1 कौन सा है, A2 कौन सा है। ठीक है, अब ये लिखने की मुझे जरूरत ना पड़े। हाँ, जहां इंपॉर्टेंट लगेगा नहीं मुझे लिखना ही चाहिए, वहां मैं जरूर लिख के आप लोगों को बताऊंगा कि A2 A1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर A1 और A2 को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। समझिए इसको, तो मेरा A2 ये था -4, ये मेरा A1 है, तो मैंने क्या किया? माइनस किया 0। क्या रिजल्ट मिलता है? -4। अब चलते हैं इसके पास में, -12 और माइनस, और यहां देखिए -8। क्या होता है? 12 को अगर माइनस प्लस होता है, -12 + 8 इक्वल टू क्या मिलता है? -4। यानी कि दोनों से क्या होता है? कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है, यानी कि ये एपी में है, एपी में है। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? हमें नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए अब आप लोगों को ये लिख के मैं बता ही देता हूं, A4 तक है, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू मेरे पास में A4 की वैल्यू कितनी है? -12। मेरे पास -12 है, कितना ऐड करना है? -4 को ऐड करना है, प्लस -4। ये रिजल्ट मेरा मिलता है 12 4 16, -16 मिलता है। A5 की बात करते हैं अगर, तो A6 की बारी आएगी। A6 के लिए हम क्या करते हैं? A5 में हम D को ऐड कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलता है? -16 और ये भी -4 इक्वल टू -20। सिमिलरली A7 की बात करें अगर हम लोग A7 की बात करते हैं तो हमें इसमें क्या करना होगा? A6 में हमें ऐड करना होगा D, जो क्या होता है? -20 में अगर हम -4 को ऐड किया तो आएगा 24, ये -24 हो गया। मैं एक स्टेप छोड़ा हूँ यहाँ पर, जो कि ब्रैकेट के अंदर जो मैंने इस तरह से लिखा था, मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, यहाँ भी नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ठीक है, -24। बात समझ में आप लोगों को? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? समझ में आ रही है अच्छे से? चलिए ठीक है, तो ये एपी में था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यस लिखा, लेकिन ये ऊपर वाला एपी में नहीं था, ये नीचे वाला एपी में था, ऊपर वाला एपी में नहीं था। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। 8। अब 8 नंबर क्या कह रहा है कि हाँ,
ये एक फ्रैक्शन है, -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2 कोमा कोमा कोमा, ठीक है। देखते ही कह सकते हैं एपी है, क्योंकि सब में डिफरेंस कुछ भी नहीं है तो जीरो होता है, यहां पर कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। अब देखो कैसे, -2 माइनस ब्रैकेट 1/2, ये मेरा A2 था, ये मेरा A1 है, ठीक है जी। मेरे पास क्या मिलता है, -1/2 + 1/2, एलसीएम ले लीजिए, ये आपका 2 हो गया, -1 + 1 क्या मिलता है, 0/2 मीन्स क्या होता है, 0। ये सब में 0 0 होगा तो क्या कहेंगे, एपी में है, तो लिखेंगे क्या, यस इट इज एन एपी। अब इसके नेक्स्ट जो भी टर्म होंगे सब तो इक्वल है, 0 जब कॉमन डिफरेंस होता है तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कोई अंतर नहीं होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता है जब 0 होता है। तो अब हम आते हैं, इसका भी एक जो जितना टर्म्स लिखिए वो -1/2 -1/2, ये नेक्स्ट हम 3 टर्म्स को लिखते हैं, -1/2 -1/2, ठीक है जी। कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। 9 कहता है क्या एपी में है या नहीं है, 1 3 9 27। आइए चेक करते हैं, 3 - 1 करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 2 मिलता है, 9 - 3 करते हैं तो मिलता है हमें 6 मिलता है। सीधे हम कहेंगे इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। अब बात करते हैं 9th के बाद में 10th की। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि A 2A 3A 4A, A 2A 3A और 4A दे रखा है। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं, 2A - A इज इक्वल टू रिजल्ट A, और 3A - 2A रिजल्ट विल बी A, और 4A - 3A रिजल्ट विल बी A, मीन्स ये क्या है, AP में है। तो नेक्स्ट हमें 4 टर्म निकालने हैं, तो A5 A6 और A7 सब में A ही तो ऐड करना है, तो ये मेरा 4 टर्म है, ये लिख सकता हूं A4 + A मीन्स 4A + A मीन्स क्या हुआ, 5A। सिमिलरली A6 = 5A + A इज इक्वल टू 6A, और 7 टर्म के लिए मैं लिखूंगा क्या, 6A + A इज इक्वल टू 7A। ये हमारे नेक्स्ट के 3 टर्म है, 5A 6A और 7A। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, A² अब ध्यान से देखिए आप लोग, ये A है, इसका पावर A² हो गया, ये क्या हो गया, A³ हो गया, ये क्या हो गया, A4 आ गया, एंड सो ऑन। अब एक चीज आप लोग गौर करें कि इसके साथ में क्या एक A बढ़ रहा है, सिर्फ ये मल्टीपल में बढ़ रहा है, डी कॉमन डिफरेंस इक्वल है, ये पावर में बढ़ रहे हैं। तो जो भी पावर में बढ़ता है तो क्या वो कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, क्या वो एपी में होते हैं। चाहे मैं A लिखूं, 1/2 लिखूं, √3 लिखूं, 5 लिखूं, कुछ भी A की वैल्यू पुटअप करूं, अगर उसके पावर्स पढ़ेंगे तो क्या वो एपी में होगा या नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो आइए देखते हैं एक बार। अब जरा A2 से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं A1 को, तो A² - A रिजल्ट क्या मिलेगा, A दोनों में कॉमन है, मैं लिख सकता हूं A × A - 1। कोई डाउट है तो बताइए आप लोग। ये मेरा कॉमन डिफरेंस हुआ, A × A - 1 कॉमन डिफरेंस यही मेरा हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट के लिए, A⁻³ - A⁻² इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या मिलता है, A2 का पावर निकाल दे मैंने कॉमन, तो A - 1। अब जरा देखें तो सही, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, है नहीं है। तो हमने क्या देखना है भाई, कि अगर किसी भी डिजिट के लिए कोई भी इंटीजर हो, अगर उसके पावर इंक्रीज कर रहे हैं, हम देखते हैं उसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और लिखेंगे कि ये एक एपी नहीं है। हम लोग ये कंफर्म कर लेंगे कि एपी नहीं है। किसी भी इंटीजर की या किसी भी रियल नंबर के अगर पावर इंक्रीज करता है तो वो एपी नहीं होता है। बात समझ में आई, लिखेंगे नो इट इज नॉट एन एपी। कोई डाउट है तो बताइए आप लोग, सब कुछ ओके है। एक बार चाहे तो आप लिख सकते हैं, हाँ एक चीज और आपको बताऊं कि ऐसा ना हो कि एक जगह 1 रख ले, एक बार 2 रख ले, 3, एक जगह 4, तो थोड़ा सा मामला उल्टा रिजल्ट हो सकता है। ए मतलब क्या कि ए की वैल्यू एक ही होना चाहिए। ए की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1 सब जगह होगा, अगर 2 है तो 2 होगा, 1/2 है तो 1/2 होगा, 2 + √2 तो 2 + √2 होगा, √3/√2 होगा, तो जो भी होगा ए की वैल्यू अकेले होगा। अब इन्हें कि हर बार ए की वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो कुछ रिजल्ट और भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसा ना करें, मेरा कहने का मतलब यह है कि ए की वैल्यू कांस्टेंट हो और एक हो।
नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्पल्स में मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों को, अभी दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है 12 की, फोर्थ का 12 कहता है अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 18 अंडर रूट 32। अब ये पूछता है क्या ये एपी में है, तो अब चेक करते हैं अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये आप देखिए, अब इसको घटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोग के लिए, जिनको कहे मैंने बताया कि जिनको सारे इंडिसेस अगर वो ठीक से नहीं किए होंगे तो उनको ये प्रॉब्लम होगी। तो उसका एक तरीका है, हम क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज कर देते हैं। अब देखिए कैसे फैक्टराइज करेंगे, मैं लिख सकता हूँ इसको अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। अब क्या करना है भाई, अंडर रूट 2, अब दोनों में क्या अवेलेबल है, अंडर रूट 2 अवेलेबल है ना जी। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ इसके जगह पे, अंडर रूट 2 को मैंने बाहर रख लिया, अंदर क्या बच गया, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, अंदर क्या बच गया, अंडर रूट 4 माइनस 1। अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, सबको पता है, तो मैं लिखूंगा 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 से माइनस करूंगा तो क्या आएगा 1, मतलब क्या होता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। बात समझ में आई आप लोगों को, कैसे हुआ, बात समझ में आई आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब एक बार दूसरा ट्राई करते हैं, मैंने इन दोनों को भी चेक कर लिया, एक बार इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं। अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18, सेम इसी की तरह हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ताकि देखिए अंडर रूट 18 और 32 कोई कॉमन निकल सकता है हमारे पास, कोई कॉमन है ही नहीं ना, कॉमन निकाल सकते हैं, इसके लिए थोड़ा फैक्टराइज करते हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है। अब देखिए कैसे, अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब अंडर रूट 16 को हम लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, इसको लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। अब दोनों जगह अंडर रूट 2 अवेलेबल है, मैंने इसको बाहर रख लिया, अंदर क्या बच गया ये 4, और इस साइड में क्या बचा ये 3। अगर यहाँ फिर मेरे पास क्या मिलता है, 4 से 3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलता है 1, रिजल्ट क्या मिलता है अंडर रूट 2, यानी यहाँ भी अंडर रूट 2 और यहाँ भी अंडर रूट 2, मीन्स ये क्या है एपी में है, किस क्या है ये एक एपी में है। बात समझिए आप लोगों को, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या मुझे मिला, अंडर रूट 2, क्या मिला अंडर रूट 2, कोई डाउट तो नहीं है। अब सिंपल सी बात है, आगे के हमें टर्म्स निकालने हैं, तो आइए देखते हैं। अब हमें निकालना है 1 2 3 4 हो चुका है, हमें A5 निकालना है, तो हमें क्या करना है, सीधी सीधी बात है कि अब हम इसमें A4 में हम D को ऐड करेंगे। A4 हमारे पास क्या है, अंडर रूट 32 में हमें कितना ऐड करना है, अंडर रूट 2 को ऐड करना है, ठीक है। तो अभी हमने फैक्टराइज किया, 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 हुआ था 32 का, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर अंडर रूट 16 इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ठीक है जी। अब क्या करना है, प्लस अंडर रूट 2 करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा गौर से देखिए, अंडर रूट 2 क्या हुआ, ये मैंने फिर से कॉमन निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। ये तो मेरा 4 था, यहाँ पर क्या हो गया 1, तो ये क्या हो गया 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, 4 1 कितना हुआ 5 हो गया। मैं लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 5 को अगर अंडर रूट में ले जाना होगा तो मुझे 25 लिखना होगा, मतलब क्या कर लिखना होगा मुझे, अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई में लिखना होगा 2, यानी कि रिजल्ट क्या होता है अंडर रूट 50, अंडर रूट क्या होता है 50। अगला टर्म क्या होगा मेरा, अंडर रूट 50। बात समझ में आप लोगों को, कोई डाउट, फिर से समझिए इस बात को। अंडर रूट 3 में 32 में मैंने अंडर रूट 2 को जोड़ दिया यहाँ पर, तो अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, इसको फैक्टराइज कर दिया मैंने यहाँ से। अब इसके बाद में प्लस क्या करना, अंडर रूट 2, इन दोनों में अवेलेबल है, अंडर रूट 2 मैंने कॉमन निकाल दिया। 16 का अंडर रूट आप जानते हैं 4 होता है, 4 1 कितना हो गया 5, मैंने इसलिए इसको निकाला क्योंकि 1 क्या होता है, एक कॉमन डिजिट होता है, ठीक है जी, जिसका अंडर रूट करने के बाद भी वो बेचारा 1 ही रहता है। अब मेरे पास 4 1 5 हो गया, तो 5 अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है। अब इस 5 अंडर रूट 2 को इजीली आप लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। अगर इसको अंडर रूट के अंदर लेना चाहते हैं तो 25 आपको लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा 25 आप लोग लिखना पड़ेगा। 25 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर, क्योंकि अंडर रूट 2 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है,
तो मेरे पास हो गया अंडर 50। और इसको फिर से ले आना चाहेंगे तो अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 करेंगे, अब ये आ गया 5 अंडर रूट 2 हो गया। बात समझ में आप लोगों को। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म निकालना है मुझे, a 5 हो गया, अब a मुझे 6 निकालना। इसको एक दूसरे तरीके से मैं दिखा देता हूं आप लोग करके। a प्लस क्या होता था हमारे पास में 5d, a प्लस 5d होता था। a हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 है, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितने हैं, अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 कॉमन निकाल दीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ क्या मिल गया 5 प्लस 1 यानी कि 6 हो गया आप लोगों का। तो ये लिख सकते हैं आप लोग 6 अंडर रूट 2। बात समझ में आप लोग। अगर 6 को भी अंडर रूट के अंदर लेना चाहते हैं तो अब लिखना पड़ेगा 36 मल्टीप्लाई 2, फिर इसको हम डालेंगे पूरे को अंडर रूट में। अभी कितना हो गया 72, क्या हुआ 72। अगला टर्म क्या होगा, अंडर रूट 72 होगा। आप लोग समझ रहे हैं बात समझ में आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट टर्म निकालना है a7। अगर a7 निकालना हो तो हम सिंपल सी हम काम कर सकते हैं, a की वैल्यू अंडर रूट 2 तो दे ही रखा है, प्लस हमारे पास में कितना होगा 6 होगा, हमने 6 लिखेंगे, और d की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में अंडर रूट 2, फिर हम अंडर रूट कॉमन निकालेंगे तो होगा 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, ठीक है। अब 7 से मुझे कितना होता है 49 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है जी। ये कितना हो गया 98, क्या होगा 98, अंडर रूट क्या बन गया भाई ये 98। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट 3 टर्म्स को निकाल लिए। अगर हमारे पास में कॉमन डिफरेंस अंडर रूट 2 भी मिलता है तो भी हम किसी भी एपी के कोई टर्म्स को निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो सर्ट्स और इंडिसेस के जो है टॉपिक्स है उसे अच्छे से आप लोगों को कवर करना होगा, तभी हो पाएगा। अगर आप अच्छे से कवर नहीं करेंगे तो होना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोगों को। क्योंकि अब जब मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, जब आप अंडर रूट्स के डिवीजन पे जाएंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, अंडर रूट्स की कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होगी, अंडर रूट्स को जोड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके पहले आप लोगों को अंडर रूट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा क्लास 9th में। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग, मैं जो क्लास लूँगा जो 9th क्लास वालों के लिए लूँगा क्लास, उसमें भी आप क्लास ले सकते हैं या उस वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आए। हालांकि मैंने यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करी है और आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग 9th में अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये 3 मिलते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है 13, सॉरी ये 13 ही था, नहीं 13 अब होगा। 13 क्या है 3 6 9 12 अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 और अंडर रूट 12 पूछता है क्या एपी में है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। अब एक और काम कर सकते हैं इजीली हम लोग कि देखिए, अब फिर पुराने प्रोसेस पे आते हैं, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 यही करेंगे हम लोग। अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे अंडर रूट 3, क्या लिखेंगे अंडर रूट 3 लिखेंगे, 3 2 जा 6 माइनस क्या लिखना है हमें अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 दोनों जगह कॉमन है, मैंने बाहर रख दिया इसको, तो मेरे पास क्या मिलता है अंडर रूट 3, अंदर क्या बच गया अंडर रूट 2 माइनस 1, ठीक है जी। ये मेरा कॉमन डिफरेंस हुआ, ये मेरा कॉमन डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 के, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास में ये दे रखा है, या किसी अंडर रूट 12 अंडर रूट 9 के कर लेते हैं, अंडर रूट 12 और माइनस अंडर रूट 9 करना है, ठीक है जी। मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, समझ में आ रही बात आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, अंडर रूट 3 दोनों में कॉमन है, मैंने अंडर रूट 3 को कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, और मैं अंडर रूट 4 बच गया अंदर में, माइनस अंडर रूट 3 बच गया, ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया। जरा देखें तो ये क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा ये एपी में होगा, नहीं होगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, नो, ये एपी में नहीं है। जब एपी में होगा ही नहीं तो आगे का थीटा हम कहाँ से लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं, मुमकिन नहीं है। समझ में आ रहा आप लोगों को, चलिए ठीक है। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 14। 14 क्या कह रहा है कि 1 to the power 2, 3 to the power 2, 5 to the power 2, 7 to the power 2 एंड सो ऑन। क्या ये एपी है या नहीं है? आइए चेक करते हैं। 1 होगा ये, इसकी वैल्यू 9 होगी, इसकी वैल्यू 25 होगी, इसकी वैल्यू 49 होगी। देखते ही लगता है कि एपी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जरा देखें 9 से इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 8 का। इसके बीच में कितने डिफरेंस? 16 का। इसके बीच में कितने का है? सोचिए 24 का। कितने का? 24 का। तो कॉमन डिफरेंस तो इक्वल है ही नहीं। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा ही नहीं तो ये एपी होगा नहीं। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 1 to the power 2, 5 to the power 2, 7 to the power 2 एंड 73। इसे चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ये 1 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 49 हो गया और ये 73 है। अब चलते हैं 25 माइनस 1 रिजल्ट इज 24 और 73 माइनस 49 रिजल्ट विल बी 4 एंड हाँ 24। बिल्कुल सही है, ये एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 24 आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को। अब हमें आगे का 3 टर्म्स लिखने हैं, तो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए A5 इक्वल टू A प्लस 4 इंटू डी। रिजल्ट क्या होगा? ए की वैल्यू कितनी है मेरी? 1 प्लस 4 इंटू 24 है, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस 96, रिजल्ट विल बी 97। अब A6 इक्वल टू क्या होता है? आप ये भी लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं A5 प्लस डी 97 प्लस 24, रिजल्ट विल बी 7 4 1 9 2 11, ये 12 1 21। और नेक्स्ट टर्म जो होगा एग्जैक्टली उसमें हम जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो अब जरा ध्यान से देखें, यह ए स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं बन सकता है किसी का, तो 97 एज यूजुअल हमें लिखना पड़ेगा। अगला टर्म क्या होता है? ये 121, तो इसको आप 11 के स्क्वायर भी कर सकते हैं, 121 भी लिख सकते हैं। इसमें कितना 4 ऐड करना है, मैंने 4 ऐड कर लिया, तो ये मेरा हो गया 5 और ये 2 कितना हो गया 4, ये 125 हो गया। ये हमें मिल गए नेक्स्ट के 3 टर्म्स। बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो ये था हम लोगों का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज एग्जैक्ट कह सकते हैं, या एक्सरसाइज 5 का चैप्टर 5.1। ठीक है, इसमें हम लोगों ने समझा कि एपी क्या होता है, एपी के फॉर्मेशन क्या होती है, एपी बनता कैसे है, अगर हमारे पास में ए अवेलेबल है और डी अवेलेबल है तो हम एपी को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, या कोई एपी दे रखा है तो उसमें से हमें ए और डी को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। और अलग अलग तरीके के, मतलब कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर भी थे इसमें, हमें होल नंबर से रिलेटेड भी हमें डिस्कस करने पड़े, इंटीजर भी डिस्कस करने पड़ गए हमें, और रेशनल नंबर के बारे में हमें डिस्कस किया हम लोगों ने, इरेशनल नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो रियल नंबर से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस थे जो लिए हमने अभी तक, और कोशिश करी कि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है, तो ये था अभी तक का हमारा फर्स्ट क्लास। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखें मेरे वीडियोस को और अपना ध्यान रखिए। और एक रिक्वेस्ट आपको मेरे तरफ से है कि आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग को अच्छा लगता है ये मेरे पढ़ाने का तरीका, अगर आप लोगों को सही में अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए ताकि आप लोग को नेक्स्ट जो वीडियो मेरा अपलोड करूँगा या आएगी मेरी क्लासों की, तो उन क्लासों की वीडियोस आप लोगों को ऑटोमेटिक मिलते रहेगा। दूसरा, आप लोगों को अपने जो मित्र हैं उनको भी ये रिकमेंड करें। इसके लिए आप लोग क्या वीडियोज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियोज़ का उन लोगों को फ़ायदा मिल सके। और तीसरा, आप अगर आपको अच्छा लगता है रियल में और ये तरीका आप लोगों को पसंद है तो आप इसे लाइक करें। लाइक करने से मुझे इस बात का एहसास होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो मैं इसको कैरी ऑन रखूँगा और इसको बेहतर बनाऊँगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा सकूँ और अच्छे से आप लोगों को समझा सकूँ, ताकि आप लोग ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं बिना ट्यूशन पढ़े हुए आप अपना कोर्स घर बैठे पूरा कर सकते हैं। ठीक।
ठीक है, आप लोग कहीं कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स के लिए ऐसे समझें कि आपके स्कूल में जो टीचर जिस तरह से पढ़ा रहे होते हैं उस तरीके से, हो सकता है उससे थोड़ा अलग ही, क्योंकि मैं एक स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग एक तरह से कि आप लोगों के फ्रेंड के रूप में या आपके कह सकते हो एक टीचर के रूप में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग कुछ भी सवाल इससे रिलेटेड हो आप पूछ सकते हैं, और मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा, थोड़ा सा हटके भी बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि इस क्लास को जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो उनको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको जिनको एडवांस की क्वेश्चन करने होंगे उनको तो इन क्लासों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक बेसिक की नॉलेज आपको नहीं होगी तब तक आप ट्रिक नहीं बना सकते। और बेसिक से ही आपको ट्रिक आती है। मैं वो भी तरीका दूंगा कैसे बेसिक से हम ट्रिक की तरफ जाएंगे। समझ आ रही है बात आप लोगों को? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर।